नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज आगरा में दस्तक देगी, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इसमें शामिल होंगे। वहीं राहुल गांधी के एजेंडे में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और सांप्रदायिकता है। लोकसभा 2024 के चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मोहब्बत का संदेश देकर मतदाताओं को लुभाएंगे। आगरा के बाद यात्रा राजस्थान के धौलपुर में प्रवेश करेगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज आगरा पहुंचेगी और ऐसे में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उनके साथ होंगे। यात्रा के जरिए गठबंधन की ताकत भी दिखाई जाएगी और मोहब्बत की दुकान का संदेश लेकर आगरा में मतदाताओं के बीच राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव यानी कि इंडिया गठबंधन पहुंचेगा। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा 2024 के चुनाव को देखते हुए मतदाताओं को गठबंधन लुभाएगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज आगरा में दस्तक देगी। आपको बता दें कि जहां पहले ये यात्रा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से होते हुए मुरादाबाद से होते हुए, आपको बता दें कि मुरादाबाद को भारत जोड़ो न्याय यात्रा का केंद्र बनाया गया था और अब ये यात्रा आगरा में दस्तक देगी आज, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी के एजेंडे में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और सांप्रदायिकता शामिल है। सांप्रदायिकता को लेकर, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर आज आगरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं लोकसभा 2024 के चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मोहब्बत की दुकान का संदेश लेकर मतदाताओं के बीच जाएंगे और मतदाताओं को लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले लुभाने का कार्य करेंगे। आप देख सकते हैं कि आगरा में किस तरह से जन सैलाब उमड़ेगा उनकी यात्रा के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिनव सिंह हमसे जुड़ चुके हैं। अभिनव, क्या जानकारी है कि आज अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मोहब्बत की दुकान का क्या संदेश लेकर आगरा पहुंचेंगे? में आज शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उनकी यात्रा में शामिल होंगे। अखिलेश यादव के अलावा कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में मौजूद रहेंगी। अखिलेश, राहुल और प्रियंका आज लंबे समय बाद एक बार फिर से एक साथ नजर आने वाले हैं। यह यात्रा लगातार नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का संदेश देती है और राहुल गांधी कहते हैं कि हम इससे युवाओं के तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं। आपने बीते दिनों देखा कि राहुल गांधी ने न्याय यात्रा के दौरान पेपर लीक का मुद्दा उठाया और जब समाजवादी पार्टी से कांग्रेस की फाइनली सीटों बढ़ चुकी हैं, उसके बाद अब अखिलेश यादव आज न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए आगरा पहुंच रहे हैं। ठीक है अभिनव, अगर लोकसभा 2024 को देखते हुए बात की जाए तो लोकसभा 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में आज आगरा भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचेगी। कितनी कारगर साबित होगी ये यात्रा लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए इसमें विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। इस न्याय यात्रा से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ नजर आएगी इस यात्रा में। लोकसभा चुनाव सामने है और लोकसभा चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन हुआ है उसको जमीन पर उतारने में ये यात्रा काफी कारगर साबित होगी। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता इस यात्रा में पहुंचेंगे और जनता तक एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि ये सब एक साथ है और इनको आके वोट करें, जिससे वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर सकें। ठीक है अभिनव, इस यात्रा में कौन कौन से दिग्गज नेता कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के शामिल होने वाले हैं आज आगरा में? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं और इनके अलावा प्रदेश प्रभारी या अन्य जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के वो शामिल हो सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनके खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व उनके अन्य समर्थक और जो दिग्गज नेता हैं वो भी इस यात्रा में आज आगरा में शामिल हो सकते हैं। आगरा के टेढ़ी बगिया में न्याय यात्रा में आज अखिलेश यादव और उनके साथ समाजवादी पार्टी के कई नेता शामिल होंगे। ठीक है अभिनव, अगर बात की जाए कि सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं आगरा में आज, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज आगरा में पहुंचने को है? जी बिल्कुल, देखिए पहले से प्रशासन अलर्ट है या पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रहा है और इसकी शासन प्रशासन सभी को जानकारी है, जिसको लेके पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पे है। चूंकि ये एक बड़ा कार्यक्रम है, राहुल गांधी की यात्रा आगरा से होते हुए गुजर रही है, जिसको लेके आगरा का जो जिला प्रशासन है वो भी अलर्ट पर है। ठीक है, आगरा के बाद अब ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ कहां आगे बढ़ने को है?
जी बिल्कुल, देखिए ये अब यूपी से होते हुए ये यात्रा बताया जा रहा है कि अन्य प्रदेश में चली जाएगी। राजस्थान का बताया जा रहा है कि राजस्थान में अब यह यात्रा आज से आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अभिनव बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यसभा चुनाव के लिए एनडीए विधायक तलब। भाजपा एनडीए के सभी वोटों को सहेजने में जुटी। सभी विधायक आज लखनऊ तलब किए गए हैं। आपको बता दें, यूपी कोटे की 10 राज्यसभा सीटों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और सोमवार सुबह लोक भवन में एनडीए की बड़ी बैठक हुई। बैठक में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे और ये बैठक सोमवार को होगी, जिसमें बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। तो बड़ी बैठक होने वाली है। राज्यसभा की सीटों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। लखनऊ में जहां एक तरफ सपा ने अपनी बड़ी बैठक की और सभी विधायकों को बुलाकर राज्यसभा की सीटों पर मंथन किया। राज्यसभा चुनाव के लिए अब एनडीए विधायक तलब किए गए हैं और भाजपा एनडीए के सभी वोटों को सहेजने में जुटी हुई है, जिसको लेकर सोमवार को बड़ी बैठक होने वाली है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी विधायकों को लखनऊ बुलाया है, लखनऊ आने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि यूपी के कोटे की 10 राज्यसभा सीटों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और सोमवार सुबह लोक भवन में एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे और राज्यसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो बेहद अहम होने वाला है सोमवार का दिन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की लखनऊ में बड़ी बैठक होने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ सभी विधायकों के साथ बड़ी बैठक करेंगे, क्योंकि राज्यसभा की 10 सीटों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो ऐसे में राज्यसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन होगा। बैठक में ये मंथन किया जाएगा कि कौन सी सीट कहां से कौन जीतेगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, सोमवार को बड़ी बैठक होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, क्या कुछ खास होगा इस बैठक में? बिल्कुल स्वप्निल, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो बिल्कुल बात सही है कि कल बहुत बड़ी बैठक होने वाली है पार्टी कार्यालय में, जिसको राज्यसभा को लेकर बैठक हो रही है। क्योंकि जो यूपी का कोटा है 10 राज्यसभा सीटों का है, तो उसको लेकर बीजेपी जो है पूरे विधायकों को कल तलब कर रही है लखनऊ के पार्टी कार्यालय में, जिसको लेकर वो मतदान होगा। और दूसरी चीज, आपको एक चीज और बता दें कि सोमवार सुबह लोक भवन में एनडीए की बैठक होगी, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पे मौजूद रहेंगे। जी, स्वप्निल, अगर बात की जाए कि लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले राज्यसभा के लिए सभी पार्टी तैयार हैं, जहां एक दिन पहले सपा ने की, अब भारतीय जनता पार्टी बैठक करने को तैयार है। तो ऐसे में क्या तैयारियां होंगी राज्यसभा के चुनाव को लेकर, सीटों को लेकर इस बैठक में क्या कुछ खास मंथन होने वाला है और विधायकों को क्या हिदायत दी जाएगी? जी स्वप्निल, बिल्कुल विधायकों के लेकर सबसे बड़ी हिदायत बीजेपी की तरफ से दी जा रही है कि कोई भी विधायक क्रॉस वोटिंग ना करे। और दूसरी चीज, एक चीज ये भी बता दें आपको कि यूपी का 10 सीटों का कोटा है, तो 10 सीटों में बीजेपी पूरी कोशिश करेगी, पुरजोर कोशिश करेगी, अपना दमखम लगाएगी कि किसी भी कोई भी विधायक जो है इधर से उधर ना जाए। दूसरी चीज आपको बता दें कि सामने लोकसभा का चुनाव है, तो उस लोकसभा चुनाव को देखते हुए राज्यसभा की जो 10 की सीटें हैं, ये बहुत अहम मानी जाती हैं। तो इसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से कमर कसी हुई है और कल सारे विधायकों को लखनऊ में तलब कर रही है। ठीक है, एनडीए की इस बड़ी बैठक में राजेश कौन कौन शामिल होने वाला है और सबके क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं राज्यसभा चुनाव की सीटों को लेकर? स्वप्निल, अगर बात की जाए शामिल होने के लिए, तो बिल्कुल एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उन सारे लोगों को बुलाया गया है और उसके साथ में बीजेपी के सारे एनडीए के सारे विधायकों को तलब किया गया है। उसके अलावा आपको बता दें कि इसमें मुख्यमंत्री योगी नाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी वहां पे मौजूद रहेंगे, जिसमें सारे विधायकों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। ठीक है, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राजेश बहुत बहुत धन्यवाद।
आई है। तो इस बैठक में क्या खास होने वाला है? ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एक बार फिर से हमारे सहयोगी अभिनव हमसे जुड़ चुके हैं। अभिनव, क्या जानकारी है? सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक होने वाली है, तो क्या खास होने वाला है भारतीय जनता पार्टी की इस बड़ी बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए राज्यसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी विधायकों को रविवार आज यानी कि देर शाम लखनऊ पहुंचने के निर्देश दिए हैं। कल सोमवार को लोक भवन में एनडीए के सभी विधायकों की बैठक होनी है। इसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के शामिल होने की जानकारी सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि इस बैठक में आगे राज्यसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा और कैसे अपने 800 प्रत्याशियों को विजयी दिलाई जा सके, इसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। ठीक है, अगर अभिनव बात की जाए यूपी की सीटों को लेकर सभी विपक्ष और पक्ष दोनों सतर्क हैं, तो ऐसे में यूपी की सीटों को लेकर इस बैठक में कैसे मंथन करेंगे? विधायकों को क्या कुछ निर्देश दिए जाएंगे इस बैठक में? देखिए, राज्यसभा चुनाव में जो 8वां उम्मीदवार संजय सेठ के रूप में बीजेपी ने उतारा है, उसको लेके इसमें पूरी चर्चा होनी है। कल आपने देखा किस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई, उसके बाद आज देर शाम भाजपा विधायकों को लखनऊ बुला लिया गया है और कल फिर एनडीए विधायकों की लखनऊ में लोक भवन में बैठक होनी है। तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों राज्यसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं और इसी के लिए बैठक का दौर जारी है। क्या जानकारी है कि कितने विधायक इस बैठक में शामिल हो सकते हैं अभिनव? जी बिल्कुल, देखिए सभी विधायकों को बैठक में बुलाया गया है। इसमें एनडीए के सहयोगी दल के भी विधायक हो सकते हैं, इसमें सुभाषपा के विधायक होंगे, इसमें आरएलडी के विधायक हो सकते हैं, अपना दल के कई विधायक होंगे और भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक होंगे इसमें। ठीक है, अगर राज्यसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन होगी, तो ऐसे में विधायकों के साथ साथ और कौन-कौन इस बड़ी बैठक में शामिल होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी के और एनडीए के सभी विधायक इस बैठक में होंगे, लेकिन जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। जो सीनियर लीडर हैं, जिन्होंने इससे पहले कई बार राज्यसभा चुनाव को देखा है और जो जानते हैं किस प्रकार से 8वें प्रत्याशी को जीत दिलाई जा सकती है, उनको भी इस बैठक में शामिल किया जाएगा और फिर उसी हिसाब से रणनीति आगे तैयार की जाएगी। ठीक है, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अभिनव बहुत बहुत धन्यवाद। लोक भवन सभागार में लखनऊ में सीएम योगी आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और विद्युत सेवा आयोग द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत कुल 1782 पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे लोक भवन में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो आपको बता दें कि 1782 पदों के अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ वितरित करेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज 1782 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। आपको बता दें कि लोक भवन सभागार में लखनऊ में सीएम योगी आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और विद्युत सेवा आयोग द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 1782 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, आज सीएम नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे, क्या जानकारी है कि किन किन विभागों के लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा? बिल्कुल स्वप्निल, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लोक भवन के सभागार में नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। यूपीपीएससी की अभ्यर्थियों के लिए वो आज नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। 1782 कैंडिडेट है जिनको नियुक्ति पत्र आज लोकसभा के सभागार में दिया जाएगा। जी, इस कार्यक्रम में और कौन-कौन शामिल होगा राजेश? स्वप्निल, अगर बात की जाए कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तो बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ में दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश के और भी कैबिनेट मंत्री जो है वहाँ पे मौजूद रहेंगे। उसके साथ साथ में 1782 जो कैंडिडेट हैं वो भी वहाँ मौजूद रहेंगे। उनको लोक भवन के सभागार में आज नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे योगी आदित्यनाथ जी। राजेश, अगर बात करें कार्यक्रम के समय की और क्या कुछ कार्यक्रम का निर्धारित किया गया है, तो क्या कुछ जानकारी है इस विषय में? स्वप्निल, अगर कार्यक्रम की बात करें तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सुबह 11 बजे से लोक भवन के सभागार में कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। उसके साथ साथ में 1782 जो अभ्यर्थी हैं उनको वहां पे बुलाया जाएगा और लखनऊ पहुंच भी चुके हैं। उसके बाद उनको
सारे 1782 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र आज। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राजेश बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि सीएम आज नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। 17,800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। यूपीएससी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र आज लोक भवन में वितरित किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में हारी हुई 14 सीटों पर इस बार परिणाम बदलने के लिए बीजेपी खूब पसीने बहा रही है। प्रदेश में इस बार सबसे पहले इन सीटों पर ही भाजपा उम्मीदवार घोषित कर सकती है। शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के सामने प्रदेश के सरकार संगठन के चेहरों ने संभावित उम्मीदवारों का पैनल भी रख दिया है और अगले हफ्ते केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है, उसमें नाम तय किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहे हैं। इस दौरान 2019 में यूपी में विपक्ष के कब्जे में गई गाजीपुर, घोसी, नगीना, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, लालगंज, जौनपुर, मैनपुरी, मुरादाबाद, संभल और रायबरेली सीट के लिए प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हो रही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार 17 सीटों पर अपने नाम घोषित करने का भी फोकस कर रही है। इन 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का खास फोकस रहेगा, क्योंकि 80 सीटों पर दिल्ली में मंथन हुआ है। यूपी की 80 सीटें बेहद अहम है और दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस इन 14 सीटों पर है। उम्मीदवारों को कौन से पैनल में उतारा जाएगा, किस उम्मीदवार को किस सीट पर उतारा जाएगा, इन सभी को लेकर चर्चा हो रही है। बीजेपी अब लोकसभा 2024 के चुनाव में कोई भी खामियाजा नहीं भुगतना चाहती है, इसलिए पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में हारी हुई 14 सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी का खूब फोकस रहेगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन कर रही है, बैठकें कर रही है कि हारी हुई 14 सीटों पर कैसे जीत काबिज की जाए। प्रदेश में इस बार सबसे पहले इन सीटों पर ही भाजपा उम्मीदवार घोषित कर सकती है और जिनके नामों को लेकर सीटों पर कौन से उम्मीदवार को उतारा जाए, क्या नाम होगा, इन पर लेकर भारतीय जनता पार्टी में लगातार मंथन हो रहा है। शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के सामने प्रदेश के सरकार संगठन के चेहरों ने संभावित उम्मीदवारों का पैनल भी रख दिया है। आपको बता दें कि लोकसभा 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में पिछले लोकसभा 2019 के चुनाव को देखते हुए यूपी में हारी 14 सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी बेहद फोकस कर रही है, क्योंकि यूपी की 80 सीटों पर दिल्ली में मंथन हुआ है। बड़ी बैठक हुई जिसमें मंथन हुआ कि हारी हुई 14 सीटों पर कैसे फोकस किया जाए, कौन से उम्मीदवार को किस सीट पर उतारा जाए। इसके लिए बीजेपी खूब पसीना बहा रही है। प्रदेश में इस बार सबसे पहले इन सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार घोषित कर सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिनव सिंह एक बार फिर से हमसे जुड़ गए हैं। अभिनव, 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने मंथन किया है, तो ऐसे में 24 के चुनाव में कैसे इन 14 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी भारतीय जनता पार्टी? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी जिन 14 सीटों पर 2019 में चुनाव हार गई थी, उनको लेके एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने नए तरीके से तैयारियां शुरू कर दी है। कल दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक बड़ी बैठक आयोजित की गई उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, और इस बैठक में सीएम, दोनों डिप्टी सीएम, यूपी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के भूपेंद्र चौधरी सहित कई बड़े नेता शामिल रहे। इस दौरान जो सीटें बीजेपी हार गई थी 2019 में, चाहे वो मैनपुरी की सीट हो, चाहे रायबरेली की सीट हो, चाहे गाजीपुर की सीट हो, चाहे अन्य कोई सीट हो, इसको लेकर मंथन किया गया और बीजेपी सबसे पहले इन हारी हुई सीटों पर अपने प्रत्याशी देने का काम करेगी। बीजेपी लगातार इसके लिए तैयारियां कर रही है और जो संभावित उम्मीदवार हैं उनको लेके भी इस दौरान डिस्कस किया जा रहा है।
कि कब तक उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं इन 14 सीटों पर? जी, अगले सप्ताह में केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी की बैठक होनी है दिल्ली में, और बताया जा रहा है कि उसके बाद किसी भी दिन पहली सूची बीजेपी की आ सकती है, जिसमें ये जो हारी हुई सीटों थी उन पे उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। ये 29 फरवरी का दिन बताया जा रहा है, जिस दिन केंद्रीय समिति चुनाव की बैठक हो सकती है बीजेपी की कोर कमेटी की, और फिर उसके बाद किसी भी दिन आचार संहिता लगने से पहले ही पहली सूची आ सकती है, जिसमें इन सीटों की घोषणा हो सकती है। ठीक है, अभिनव, अगर बात की जाए कि हारी हुई 14 सीटों पर इस बैठक में कैसे मंथन किया गया और किस तरह से प्लान तैयार किया गया है, क्योंकि लोकसभा 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है। ये जो हारी हुई सीटें हैं उनको लेकर प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी ने बूथ लेवल से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं तक लगातार वार्ता की है, और कौन वहां से बेस्ट कैंडिडेट हो सकता है इसको लेकर डिस्कशन किया है। और ऐसी सीटों पर सबसे पहले प्रत्याशी उतारकर बीजेपी प्रत्याशियों को समय देना चाहती है, जिससे वो अपना सफलतापूर्वक चुनाव प्रचार कर सके और क्षेत्र में अपने लिए वोट मांग सके। एक तरफ जहां विपक्ष यात्राएं लगातार कर रहा है, अगर देखा जाए कांग्रेस की न्याय यात्रा चल रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों पर फोकस कर रही है। कौन कौन नेता शामिल हुए और न्याय यात्रा को देखते हुए बीजेपी अब क्या एजेंडा अपनाएगी कि अपने मतदाताओं को लुभा पाए? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी वैसे भी उत्तर प्रदेश में काफी मजबूत है, लेकिन बावजूद उसके वह कोई कसर रखना नहीं चाहती। जिस प्रकार यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, उसके बाद से बीजेपी ने तैयारियां और तेज कर दी है। इसको लेकर वो लगातार मंथन कर रही है। आपने देखा होगा बीते 2 दिन प्रधानमंत्री जी भी उत्तर प्रदेश में रहे। इसके अलावा जो केंद्र के बड़े नेता है उनका लगातार उत्तर प्रदेश से दौरा प्रस्तावित है अगले कुछ दिनों बाद से ही, और लगातार बीजेपी उत्तर प्रदेश में फोकस करके चल रही है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी होते ही जाता है। इसीलिए बीजेपी उत्तर प्रदेश में कोई कसर नहीं रखना चाहती है। जी अभिनव, अगर बात की जाए 2019 में यूपी में विपक्ष किन किन सीटों पर काबिज हुआ था और इस बार भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष के लोगों को हराने की क्या रणनीति बनी है इस बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी कई सीटों पर हार गई थी 2019 में, और वहां से विपक्ष ने जीत हासिल कर ली थी। अमरोहा की सीट थी, रायबरेली की सीट थी, इसके अलावा मैनपुरी की सीट थी, अन्य कई सीटें थी जैसे गाजीपुर, और कुल ये 14 सीटें बताई जाती है जहाँ पे विपक्ष ने जीत हासिल कर ली थी। उस समय सपा और बसपा का गठबंधन था, जिसमें 10 सीटें बसपा ने जीती थी और 5 समाजवादी पार्टी थी। ठीक है, अगर अभिनव ये जिलों की बात की जाए कि इन जगह पर इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज होगी, तो इस मंथन में कौन कौन से बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के मौजूद रहे? जी बिल्कुल, देखिए इसमें जो गृह मंत्री अमित शाह है वो इसको लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं, और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और विजय पाठक, और प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, और इसके अलावा जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यूपी के भूपेन्द्र चौधरी इस बैठक में मौजूद रहे हैं, और इन लोगों ने लगातार प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया है। आने वाले समय में किसी भी दिन प्रत्याशियों की घोषणा की जा सकती है। ठीक है, तो क्या लगता है अभिनव कि लोकसभा 2024 के चुनाव को देखते हुए ये रणनीतियां काम आएंगी? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी लगातार एक बड़े स्तर पर मंथन कर रही है और कोई कसर नहीं रखना चाह रही है, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट वो मैदान में उतारना चाहती है। इसके लिए कार्यकर्ताओं से लेकर पब्लिक तक के फीडबैक लिए जा रहे हैं। जी अभिनव, तो हमारे साथ राजेश भी जुड़ चुके हैं। राजेश, बड़ी बैठक हुई है दिल्ली में 14 सीटों को लेकर, क्या खास बैठक हुई है और इस बैठक में किन किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया है? स्वप्निल, अगर बात की जाए 14 सीटों की, तो बिल्कुल जनता पार्टी ने 2024 को लेकर बहुत बड़ा रोड मैप तैयार किया है। उसके अलावा एक चीज आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में जो उत्तर प्रदेश की सीटों में से 14 सीट बीजेपी हार गई थी, खास करके उस पर विशेष फोकस किया है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ हो, चाहे संगठन मंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे दोनों डिप्टी सीएम हो, सबको दिल्ली तलब करके सारी सीटों को लेकर चर्चा की गई है। जो खास करके 14 सीटों पर, जो चाहे अंबेडकर नगर की सीट हो, चाहे गाजीपुर की हो, चाहे जौनपुर की हो, चाहे रायबरेली की हो, चाहे नगीना की हो, चाहे मैनपुरी की हो, तो जो 14 सीटें बीजेपी 2019 में हार गई थी, उन पर विशेष मंथन की है कि यूपी में 80, क्योंकि बीजेपी का नारा है कि 80 की 80 सीटें यूपी में, तो उसको देखते हुए बीजेपी ने बहुत बड़ा रोड मैप तैयार किया है 2024 में इन 80 की 80 सीटों को जीतने के लिए। खास करके जो 14 सीटें हार गई थी 2019 में, उन सीटों पर भी बहुत बड़ा फोकस किया है जो बीजेपी
जी। ठीक है, अभिनव, क्या लगता है कि मोदी जी का नारा है 400 पार, तो क्या इन सभी बैठकों का निष्कर्ष निकलेगा कि 400 पार का नारा साकार होगा? जी बिल्कुल, देखिए इस बार जो सरकार है उसने एनडीए की सीटों का लेके नारा दिया है, अब की बार 400 पार। लेकिन इसी को लेके वो जमीनी स्तर पर भी तैयारियां मजबूत कर रही है, वो लगातार प्रत्याशियों को मंथन कर रही है। और आपने देखा होगा जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व है, जो शीर्ष लीडर है बीजेपी में, वो लगातार उत्तर प्रदेश में फोकस करके रख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है। इसलिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं रखना चाहती है, और इसको लेके लगातार देखिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। ठीक है राजेश, पिछले लोकसभा में हुई गलती का इस बार भारतीय जनता पार्टी कैसे फूंक फूंक कर कदम रखेगी, और विपक्ष के उम्मीदवारों को देखते हुए किन मुकाबलों में अपने उम्मीदवारों को इन सीटों पर उतारेगी? बिल्कुल स्वप्निल, अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बिल्कुल बात सही है कि बीजेपी फूंक फूंक के कदम रख रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 2019 में जो 14 सीटें बीजेपी हार गई थी, उन 14 सीटों को लेकर बहुत बड़ा कदम उठा रही है। उसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इस बार 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, इसमें नए चेहरों को बीजेपी जो है तरजीह दे रही है, क्योंकि पुराने लोगों को वो हटाने की कोशिश कर रही है और नए चेहरों को तरजीह दे रही है। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव है, जी बीजेपी पूरी कोशिश करेगी 80 की 80 सीटों पर जीत हासिल करे। स्वप्निल, ठीक है अभिनव, क्या लगता है कि इस बार लोकसभा 2024 के चुनाव हो या फिर राज्यसभा के चुनाव हो, ऐसे में जाति समीकरण का क्या भारतीय जनता पार्टी मुद्दा उठाएगी जिस तरह से विपक्ष उठा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जाति समीकरण साधने में बीजेपी माहिर रही है पहले से भी, और लगातार देखिए जो राज्यसभा चुनाव में जिनको प्रत्याशी बनाया है उसमें भी जाति समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है, क्योंकि एक बड़ा वोट जाति समीकरण के आधार पे पार्टियों को मिलता रहा है, और इसको लेके पार्टी भी तैयारी अपनी पूरी कर रही है, और इस हिसाब से भी कई जगह पे प्रत्याशियों का चयन किया जा सकता है जाति समीकरण को जी ध्यान में रखते हुए। ठीक है राजेश, जानना चाहेंगे कि लोकसभा 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है। यूपी में बीजेपी के सियासी समीकरण को अगर देखा जाए तो विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी किन मुकाबलों पर हैं, और लोकसभा 2024 के चुनाव की तैयारियों में क्या कुछ रणनीतियां बनी हैं बैठकों में? स्वप्निल, अगर बात की जाए बीजेपी की रणनीतियों की, तो बिल्कुल बात एकदम बिल्कुल साफ साफ जाहिर है कि बीजेपी जो है वो सिर्फ सनातन धर्म और मंदिर के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि बीते दिनों किस तरह से बीजेपी जो है सनातन धर्म को लेकर और अयोध्या के रामलला मंदिर को लेकर, उसके बाद फिर जैसे ज्ञानवापी के मंदिर को, काशी विश्वनाथ को लेकर, उसके बाद मथुरा के मंदिर को लेकर चुनाव, मतलब इतना बड़ा कदम उठा रही है। तो जाहिर सी बात है कि देश के लोगों को रिझाने की कोशिश बीजेपी इस तरह मंदिर और सनातन धर्म को लेकर कर रही है। लेकिन अगर बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष जो है पीडीए और उसके बाद जाति जनगणना को लेकर वो विपक्ष को लगातार घिरती आ रही है। तो जाहिर सी जी बात है कि विपक्ष जो चुनाव लड़ेगी वो पीडीए को लेकर चुनाव लड़ेगी। और दूसरी चीज है, जहां बीजेपी की बात है, तो बीजेपी जो है सनातन और मंदिर को लेकर चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी। जी जी, अगर राजेश बात की जाए कि विपक्ष यानी कि कांग्रेस की न्याय यात्रा चल रही है, ऐसे में कांग्रेस को अपनी यात्रा में बेहद मतदाताओं का प्रेम मिल रहा है, तो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी अब क्या रणनीति बनाएगी, क्योंकि मुकाबला इस बार कड़ाके का है? बिल्कुल स्वप्निल, अगर बात की जाए मुकाबले की, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 2024 का मुकाबला बिल्कुल टक्कर का होगा, जी क्योंकि जनता जिस हिसाब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सहयोग दे रही है और शामिल हो रही है, तो उसको लेकर देखा जा सकता है। दूसरी चीज आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है, अखिलेश यादव, तो उनके साथ में पीडीए जो है, उन्होंने जो पीडीए के लिए उन्होंने लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से पीडीए भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का साथ दे रही है, तो कुल मिला जुला के देखा जाए कि जी इंडिया गठबंधन से 2024 में बीजेपी की कड़ी टक्कर होने वाली है। जी स्वप्निल। ठीक है, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
लोकसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच आज मथुरा में आरएलडी की बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठकों का भी सिलसिला लगातार जारी है। जहां एक तरफ लोकसभा 2024 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वहां पक्ष हो या फिर विपक्ष लगातार बैठकें कर रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। दरअसल पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ऐलान की संभावना है। बता दें कि राज्यसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी का मंथन लगातार जारी है। बैठक में आरएलडी के सभी विधायकों को आज मथुरा में बुलाया गया है और उसके बाद ही जयंत चौधरी कोई निर्णय लेंगे। तो एनडीए में शामिल होने का भी ऐलान कर सकते हैं जयंत चौधरी। तो आज जयंत चौधरी आरएलडी की बड़ी बैठक बुलाने वाले हैं। इस बैठक में आरएलडी के विधायक आज मथुरा बुलाए गए हैं और ऐसे में राज्यसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा। जहां एक तरफ जयंत चौधरी की मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी से हुई, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आरएलडी के नेता जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो सकते हैं और आज की ही इस बड़ी बैठक में ऐलान कर सकते हैं। तो मथुरा में आरएलडी की ये बड़ी बैठक होगी और इस बैठक में कई विधायकों को आज मथुरा बुलाया गया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।